अभी हुआ क्या था कि सडनली वीडियो अपने आप से बंद हो गई थी। वीडियो रिकॉर्डिंग उसका होना बंद हो गया था, जिसकी वजह से मैं 27 नंबर से आपका फिर से लेकर के आया हूँ। जो आपका क्वेश्चन है आपका, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो पहले लंबी हो चुकी है, लेकिन आपको इसमें जानकारी बहुत मिली है। तो वीडियो की लंबाई पे मत जाइएगा, इसमें जो आपको डेटा दिया गया है आप उस पर जाइएगा। इसमें कहा गया है सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है। देखो, सिल्वर फाइबर, जहाँ फाइबर आ जाए वहाँ पर रेशो का संबंध हो जाएगा, और फाइबर यानी कि आपका कपास हो जाएगा, यानी कि सिल्वर फाइबर जो है आपको कपास कहा जाता है। और जो सिल्वर फाइबर रेशा है वो तो कपास होता है, और एक गोल्डन गोल्डन फाइबर होता है आपका, एक आपका होता है गोल्डन फाइबर, एक आपका गोल्डन फाइबर होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम जूट कहते हैं। जो गोल्डन फाइबर है ये हमारे जूट के नाम से जाना जाता है। और एक सिल्वर क्रांति हुई थी हमारी, सिल्वर क्रांति, वो किससे संबंधित है। तो आप कह रहे होंगे कि सिल्वर क्रांति जो आपकी संबंधित है वो भैया अंडे से है। ठीक है, अंडे से संबंधित है। ओके। और एक गोल्डन क्रांति ये बता चुका हूं मैं, गोल्डन क्रांति आपका बागवानी और शहद से हुई थी। और ठीक है ना, और कपास के लिए आपका आपका कपास के लिए 200 दिन की पाला रहित पाला रहित मौसम होना चाहिए। पाला रहित मौसम, हल्की सी धूप रहे तो आपकी जो कपास की फसल होती है वो थोड़ी अच्छी होती है। ठीक है। और कपास का प्रमुख उत्पादक राज्य आपके गुजरात है, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी, सॉरी गुजरात, गुजरात है। एंड आपका एक हो गया आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका, ये दो राज्य आपके प्रमुख उत्पादन राज्य हैं। ठीक है। और बस इसमें इतना ही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में कौन सा उत्तर प्रदेश में अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं केंद्र, प्रयोग केंद्र कहाँ है। तो देखो, सबसे ज्यादा आपका गवावा कहाँ होता है, मैं आपको बताया कि प्रयागराज में होता है। तो प्रयागराज में ही इसका आंसर हो जाएगा, प्रयागराज में होगा। और आम कहाँ का फेमस है, लखनऊ में है। तो आपका उत्तर प्रदेश में अमरूद के लिए प्रशिक्षण है, तो यहाँ पर आपका आम के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, आम के लिए। आम के लिए आपका कहाँ पर होगा, यूपी में हो जाएगा आपका। ठीक है। और इसमें क्या बता सकता हूँ, और हाँ, जैसे आपका यहाँ पे इलाहाबाद है, आपका जो प्रयागराज है, प्रयागराज में कितने प्रकार के अमरूद पाए जाते हैं। तो अमरूद दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो होता है सफ़ेदा, जो जनरली सभी का हर जगह पाया जाता है। एक होता है सफ़ेदा, और एक होता है सुरखा, जिसको हम कहते हैं सुर्ख, या फिर सुरखा के नाम से इसको हम जानते हैं। जो सुरखा होता है भैया हमारा अंदर से लाल होता है ना। यह हमारा अंदर से लाल होता है। अब कोई कहीं 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 आप देखते होंगे, जो सुरखा होता है ना वो अंदर से कट करने पर वो उसको लाल होता है। ठीक है। अमरूद प्रशिक्षण केंद्र आपका प्रयागराज में, ये बात आपको पता चल गई। और आपका लखनऊ में कौन सा है, तो वहाँ पर आपका मैंगो यानी कि आम के लिए आपका प्रशिक्षण केंद्र आपका लखनऊ में मिल जाएगा। बाकी आप अगर सहारनपुर में देखेंगे तो अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा संतरे और आम के लिए, मतलब संतरा और आम आपका सहारनपुर में है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप जनरली संतरा याद रखेंगे, बाकी और कुछ नहीं पूछेगा, है ना। और अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है, अमरूद में आपका विटामिन सी पाया जाता है। तो अमरूद में आपका विटामिन सी पाया जाता है। एंड इसमें आप बात कर लेंगे तो जेली सबसे अच्छी किसकी बनती है, तो जेली सबसे अच्छी आपकी अमरूद की बनती है। जेली सबसे अच्छी अमरूद की बनती है, किसकी वजह से बनती है, तो पेक्टिन। पेक्टिन एक एंजाइम होता है इसमें, पेक्टिन की वजह से इसमें जो है आपका जेली थोड़ा अच्छी बन जाती है। बाकी जो कन्नौज वगैरह है, कन्नौज में आपका फूलों का फूल वहाँ के फेमस है। ठीक है, यहाँ पर आपका पुष्प के लिए हो जाएगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन के सामने दिया गया है, और आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा है, आपसे कुछ तो पूछा है। आपसे पूछा है भारत का कौन सा राज्य मसालों का बागीचा कहा जाता है। तो केरल, बिना किसी हिचकिचाहट के आप इसमें लगा देंगे, है ना। और जो आपका काली मिर्च होती है, एक एक आपका काली मिर्च होती है, काली मिर्च को क्या कहते हैं। और आपका एक इलायची है, एक आपका इलायची है। तो काली मिर्च होती है मसालों का राजा होता है, मतलब मसालों का मसालों का राजा है। और आपका जो इलायची है ये आपका मसालों की
रानी है। जो छोटी इलायची होती है ना मसालों की, आपकी ये रानी होती है। ठीक है। और केरल में आपका इलायची की पहाड़ियाँ यानी कार्डमम हिल्स, आपकी इलायची की पहाड़ियाँ जो है आपकी वो केरल में है। इलायची पहाड़ी आपका केरल में ही पाई जाती है। ठीक है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। और बाकी जो अब मसाले के क्षेत्र में आपका जो मध्य प्रदेश हो गया और आपका जो जो मिड के इधर नॉर्थ के एरिया हैं आपके, वो राजस्थान गुजरात हो गए, क्योंकि यहाँ पर धनिया हो गया और जीरा हो गया, मिर्च हो गया, इस वजह से आप यहाँ पर आ रहा है। तो ये सिर्फ सिर्फ चीज़ें सुनने वाली हैं, समझने वाली नहीं है। बाकी जो आपको जो लौंग होती है, लौंग होती है वो एक कैसी आपकी फसल है, वो एक बड बड टाइप की उपज है। बड यानी कि कली, कली की उपज है ये, कली उपज है। इसमें इतने फैक्ट याद रखेंगे आपके लिए काफ़ी रहेंगे। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? याद रखेंगे मेरे भाई कि झूम खेती जो है आपकी, ये आपकी किस क्षेत्र में प्रचलित है। देखो झूम खेती के लिए क्या होता है, झूम खेती आखिर होती क्या है। तो झूम में मतलब इसको क्या कहते हैं, यूज एंड थ्रो आप कह सकते हैं, यूज एंड लेफ्ट आप कह सकते हैं, यूज एंड थ्रो खेती आप इसको कह सकते हैं। क्या कहेंगे, यानी कि यूज करो और फेंको कहेंगे। तो आपका उत्तर भारत में ऐसे लैंड आपके अच्छे से पाए जाते हैं, तो आपका ये एकदम सही है। तो दक्षिण भारत में भी आपके लैंड सपाट है लगभग, और पश्चिम में भी आपके सपाट है। तो आपका पूर्वोत्तर भारत जो है, पूर्वोत्तर भारत में ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे पाए जाते हैं ना, तो वहां से लैंड को कट करके आपका सीढ़ीदार घुमावदार बनाया जाता है। जब तक वो चीज़ें उपज वाली रहती हैं तब तक उसका वहां पर ये लोग उत्पादन करते हैं, बाद में उसको छोड़ देते हैं। ठीक है। हम्म। ओके, तो इतने फैक्ट्स आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसको यानी कि जो आपका जो ये झूम खेती होती है, ये जंगलों को काट करके की जाती है। जंगलों को काट के आपकी झूम खेती होती है, इसमें सही नहीं बनना है, तो इसी से आप कम करेंगे। ठीक है। और इससे होता क्या है, पर्यावरण को नुकसान होता है। अरे मेरे भाई, इसके नुकसान क्या है, तो इससे नुकसान यही है कि आपका जो पर्यावरण का नुकसान होता है, पर्यावरण का आपका नुकसान होता है। और जो आपका इसका क्षेत्र है, पूर्वोत्तर में जितने क्षेत्र हैं आपके, जैसे नागालैंड हो गया, है ना, आपका नागालैंड हो गया, नागालैंड के अलावा आपका मिजोरम हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, है ना, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये जितने भी आपके उधर आपकी स्टेट हमारे हैं इंडिया के, यहाँ पर आपको झूम खेती देखने को मिल जाएगी। और झूम खेती कैसी होती है, तो आपको ये पेड़ काट करके ऐसे यूज एंड थ्रो टाइप में इसको डिजाइन किया जाता है। इसके अलावा झूम खेती को दुनिया भर में अन्य किस नामों से जाना जाता है, इसके बारे में हम इसमें नज़र डालते हैं। जैसे आपका जो एक मिल्पा नाम है आपका, इसका इसका एक मिल्पा नाम है। कौन सा नाम है, लिखते हैं यहाँ पर मिल्पा। मिल्पा नाम से कहाँ जानी जाती है, रोका के नाम से कहाँ जानी जाती है, लदांग के नाम से कहाँ जानी जाती है, लहांग नहीं है, लदांग है। तो लदांग के नाम से कहाँ जाती है, और आपका वालरे के नाम से कहाँ जानी जाती है, वालरे के नाम से कहाँ जानी जाती है। इनके आप आंसर्स बता रहे होंगे। तो इसका आंसर आपका है, किसे लिखूं किसे लिखूं, इसे लिखता हूँ। जो मिल्पा है आपका, ये आपका मैक्सिको में है। मैक्सिको में आपका मिल्पा कहा जाता है। रोका जो है आपका ब्राज़ील में कहा जाता है, आपका रोका ब्राज़ील में कहा जाता है। और जो लदांग है आपका, ये मलेशिया एंड इंडोनेशिया में कहा जाता है। मलेशिया एंड इंडोनेशिया में कहा जाता है। और वालरे आपका जो कहा जाता है, ये आपका एक वालरे एक टाइप का क्या है, ये एक आपकी मतलब आदिवासी लोग हैं आपके, कहाँ के, राजस्थान। तो उस समुदाय द्वारा इसको वारले कहा जाता है। ठीक है, वालरे कहा जाता है। इतनी जानकारी याद रखेंगे आपके लिए काफ़ी रहेगी। अभी जाते हैं आपका जो 31 नंबर पे आपका सवाल दिया गया है, राष्ट्रीय किसान दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय किसान दिवस इस आप देखो बनाया कब जाता है, तो है, तो आपका जो राष्ट्रीय किसान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह,
चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह, और इनका जन्म कब हुआ था मेरे भाई? तो चौधरी चरण सिंह का जन्म आपका यही करीब मान लो 23 तो इसका आंसर आपका करीब क्या है? 23, हाँ 23 ही है, 23 दिसंबर। 23 दिसंबर में ही आपका इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो आप चौधरी चरण सिंह का जो जो जन्म हुआ था, जयंती यानी कि जयंती पर ये मनाया जाता है आपका। ठीक है, और जो चौधरी चरण सिंह थे ऐसे पीएम थे जो कभी भी संसद नहीं गए, यानी कि लोकसभा में पैर नहीं रखा इन्होंने। लोकसभा या फिर आप संसद कह सकते हैं, संसद में आपके ये कभी नहीं गए, आपके ऐसे हैं। और आपके ये चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, किसानों के मसीहा या फिर किसानों के पीएम, किसानों के आपका पीएम कहे जाते हैं। और किसान घाट पर इनकी जो समाधि है, किसान घाट, वहां पर इनकी समाधि है। ठीक है, इसके अलावा 1 जुलाई का जो आपका समय आता है, 1 जुलाई, तो 1 जुलाई के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। 1 जुलाई पे आपका राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस होता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस आपका होता है, चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस आपका 1 जुलाई को होता है। और 1 जुलाई को ही आपका जीएसटी डे मनाया जाता है, जीएसटी डे, क्योंकि 1 जुलाई सन 2017 को आपका जीएसटी लागू की गई थी। इसके अलावा तो 26 नवंबर की बात कर लो, जो याद आता जा रहा है वो बताता जा रहा हूँ। यहाँ वैसे ये बता चुका हूँ आपको, चलो लिख लो फिर भी। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है ना, नेशनल मिल्क डे, दुग्ध दिवस आपका कहाँ पर मनाया जाता है? मतलब इंडिया में ही मनाया जाता है। चलो इसमें अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है ना, 32 आपके सामने क्वेश्चन नंबर दिया गया है, और इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज परियोजना आपकी मतलब किस किस से संबंध रखती है? तो देखो जो गोकुल है, तो आप याद रखो गोकुल में क्या होता था? दूध होता था जो कि पीने के लिए होता था। तो आपका जो पेयजल के लिए आपका गोकुल बैराज है, आपका वो गोकुल बैराज पेयजल के लिए स्टार्ट की गई है। इसके अलावा अगर हम कुछ जो प्रमुख बैराज की उनके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे पहले हम गोकुल बैराज के बारे में बात कर लें। यह किस नदी पर बना है? तो यह आपका यमुना नदी पर बना है, यमुना नदी पर बना है। और ये आपका वृंदावन, वृंदावन, मथुरा, है ना, इन सब में आपको ये पानी पहुंचाने के लिए, पेयजल पहुंचाने के लिए आपका बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक बैराज आपका आता है लवकुश बैराज, याद रखेंगे, लवकुश बैराज, लवकुश बैराज। लवकुश बैराज आप इसका याद रखेंगे। लेकिन 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 अभी इसमें बता भी तो दूं, लवकुश बैराज आपका कहाँ पर है? यूपी के कानपुर में है। कहाँ पर है मेरे भाई? यूपी के कानपुर में है। और ये भी आपका एक पेयजल है, पेयजल परियोजना है। आपका जो ये आपका गोकुल बैराज है, ये भी आपका पेयजल परियोजना है। इसके अलावा आप गंगा परियोजना याद रखेंगे, गंगा जल परियोजना, गंगा जल परियोजना। इसमें क्या है आपका? इसमें ये है कि अब आगरा तथा मथुरा को गंगा जल पहुंचाना, गंगा जल पहुंचाने का आपका जो काम है वो आपका गंगा जल परियोजना का है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, जो आपका सामने क्वेश्चन है आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक कॉफी के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? तो सबसे अधिक कॉफी आपका कर्नाटक में होती है। ठीक है, बहुत से लोग असम लगा देते हैं, बट नहीं, वो आपका गलत है। आप कर्नाटक इसमें सही लगाएंगे। ठीक है, जो आपका कर्नाटक है, सिर्फ कर्नाटक में ही पूरे इंडिया की 70% कॉफी आपका सिर्फ अ, ठीक है, पूरे भारत की 70% कॉफी आपका यहाँ पर पैदा होती है। अगर जिला बात कर लें आपका, तो आपका कोडागू जिला है, आपका कोडागू। आखिर कर्नाटक में है तो कर्नाटक में कहाँ है? वहां पर भी कुछ जगह होगी, तो कोडागू यानी कि कुर्गा, या फिर इसको लिख लें आप कुर्गा, कुर्ग 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 कुर्ग, कोडागू या कुर्ग जिले में, है ना,
कुर्ग जिला, जो आपका जिला लगता है वो आपका कुर्ग लगता है। अब इनकी पहाड़ियाँ कौन सी फेमस हैं? एक पहाड़ी का नाम आता है इस अगर कॉफी की बात करें, और बाबा बुदन, बाबा बुदन, बाबा बुदन की पहाड़ी ना आए तो क्या पढ़ा आपने? ठीक है, सबसे पहले इन्हीं पहाड़ियों पर आपका जो हुआ था, सबसे पहले इन्हीं पर आपके कॉफी के पौधे लगाए गए थे। यहीं पर लगाई गई थी, और वो आपका मंगलोर में है। नहीं, मंगलोर, चिकमंगलोर, 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 चिकमंगलोर में आपका सबसे पहले आपके कॉफी के पौधे का बाबा बुदन की पहाड़ियों पर लगाए गए थे। भारत में आपका देखो मुख्यतः दो प्रकार की किस्में पाई जाती हैं कॉफी की। कॉफी आपकी भारत में इन इंडिया, यहाँ पर लिख देता हूँ, इन इंडिया कॉफी की दो प्रकार की होती है। एक होती है अरेबिका, ठीक है, एक तो होती है आपकी अरेबिका, ठीक है, और एक होता है आपका रोबस्टा, रोबस्टा। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी गिरी होती है, इसकी क्वालिटी आपका सबसे बेहतर होती है। और दार्जिलिंग में, अब दार्जिलिंग है यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, दार्जिलिंग में आपके दार्जिलिंग की जो चाय है, जो पश्चिम बंगाल में एरिया पड़ता है, बहुत लोग इसको असम का पार्ट समझते हैं, लेकिन नहीं, दार्जिलिंग की जो टी है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। और कॉफी बोर्ड का मुख्यालय आपका कहाँ है? कॉफी बोर्ड का मुख्यालय, कॉफी बोर्ड का, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय आपका कर्नाटक में ही है। मतलब कर्नाटक बैंगलोर है ना, तो बंगलूर, बंगलूर लिख लो या फिर बैंगलोर लिख लो। तो आप इसको इतना याद रखेंगे इसमें। अभी आगे बढ़ते हैं। गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं बता चुका हूं आपको मेरे भाई। गोल्डन फाइबर में आपको बता चुका हूं कि जूट को कहते हैं। गोल्डन फाइबर बता चुका हूं, जूट को कहते हैं। अब चलो, जूट को अन्य नाम किस नाम से जानते हैं? इसको हम पटसन भी कहते हैं। पटसन हो गया आपका, जूट हो गया। और इसमें आपका जो उत्पादन में आपका देखा जाए तो उत्पादन, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है आपका? वेस्ट बंगाल में होता है। कहाँ पर होता है? वेस्ट बंगाल के होता है, हुगली रिवर के पास। हुगली, हुगली एरिया में, फिर हुगली नदी के किनारे आपका सबसे पास में होता है। बाकी अगर देखा जाए तो इसका कंपटीटर इंडिया का कौन है? वो बांग्लादेश है ना। बांग्लादेश जो है आपका प्रतिद्वंदी है इसका। अभी किसी वहाँ, द्वंदी, द्वंदी, द्वंदी कैसे लिखा जाएगा? द्वंदी, हाँ, ठीक है। अभी किसी वहाँ के भिखारी ने एक ऐसा कहा है, मतलब कोई यूनिवर्सिटी का नेता था कोई, वो कहते कि हम लोग अगर इंडिया को पानी, वो सॉरी, पैसा देना बंद कर दे तो इंडिया खतरे में आ जाएगा, ऐसा कुछ दिया था। तो देख रहे हो, कुत्तों की औकात ये हो गई है आजकल, भौंकने लगे हैं कुछ ज़्यादा अपने ही मालिक पर। खैर, छोड़ो, कुत्ते के हैं, कुत्ते के दिन तो ऐसी ही रहेगी। इनको कैसे सुधारा जाएगा ये सब जानते हैं इंडिया वाले, ठीक है। इसके अलावा बात करें, जो भारत की पहली जूट मिल लगी थी, भारत की पहली जूट मिल, ये आपका 1855 में लगी थी। कहाँ पे? रिसरा में। जो रिसरा आपका कहाँ है? सिंपल सी बात है, बंगाल में ही होगा, जो बंगाल के कोलकाता में अभी स्थित है। रिसरा आपका कहाँ पर है? कोलकाता में है। और बजबज, एक एक मील और पड़ती है वहां पर, बजबज, बजबज जूट मिल। आई थिंक ये जो नाम है ना, पहली जूट मिल, यही है आपकी बजबज। इसमें आप कंफर्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर एक ही है वैसे, बजबज जूट मिल ही है, और बजबज जूट मिल आपकी सबसे पुरानी है। और आपका 1855 में बजबज जूट मिल की स्थापना हुई थी, जो कि आपका रिसरा में है, आपका कोलकाता के रिसरा में है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। जायद मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन है? फटाफट आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं जो जानकारी अब तक नहीं मिली है वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। बाकी जायद में
कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। जायद यानी कि गर्मी, गर्मी में आपको पानी पीना पड़ता है, तो आपका तरबूज, खीरा, ककड़ी में आपका पानी होता है, तो आप इसको कर पाएंगे। ठीक है। और ये जो आपकी जो जायद की फसलें रहती हैं, इसको क्या मानते हैं? इसको कुकर बिटेसी मानते हैं। क्या मानते हैं? कुकर बिटेसी। कुकर बिटेसी याद रखिएगा, वैसे जनरली पूछेगा नहीं इतना फैक्ट। इनका जो कुल है, वंश है, या फिर वंश। आपका जो ये तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब किस वंश के हैं आपके? हैं तो ये कुकर बिटेसिस आपके वंश के पाए जाते हैं। ठीक है। और इसमें पानी वगैरह ज़्यादा होता है, तो इसको ये डिहाइड्रेशन से बचाती है। और आपका जो एक और बाकी क्या, और एक आपका, हाँ एक और आपका याद रखें तो मूंग की दाल, मूंग की दाल भी आपका जायद की फसल है। ठीक है, मूंग की दाल आपका जायद की फसल है। और बाकी बस इसमें इतना ही है, क्योंकि मैं चीज़ें आपको सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ पहले ही। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है? तो आलू होते हैं गोल गोल, और शिमला के लोग होते हैं बोल बोल। तो शिमला में आपका आलू अनुसंधान केंद्र आपका देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और जो आप मतलब एक, अच्छा, तो देखो शिमला में एक जगह पड़ती है कुफरी, कुफरी, और एक कुफरी की प्रजाति भी आती है। एक जगह स्थान का नाम है आपका शिमला में पड़ता है। ठीक है। और आपका ये नाम आता है कि आपका जो ये कुफरी है, कुफरी हो गया, आरवन हो गया, है ना, इसके अलावा कई भी आलू मतलब इसमें इसकी किस्में होती हैं। जैसे आपका किस्म, एक तो स्थान है, और एक आपका एक किस्म भी होती है। ये आपका किस्म भी होती है, जिसमें आपका अ, कुफरी बादशाह हो गया, कुफरी प्लस हो गया, और कुफरी चमत्कार हो गया, चमत्कार लिख लो। केफ और कुफरी है ना, और कुफरी बादशाह हो गया। ये सब चीज़ें याद रखेंगे, अगर रखिएगा, अगर कुछ अच्छा पूछना होगा एग्जामिनर को, तो यहीं से आपका उठा लेगा। ठीक है। और हम्म और आलू, आलू से जुड़ेगा फैक्ट, हाँ आलू में एक रोग होता है आपका, आलू में एक रोग पाया जाता है जिसको हम कहते हैं झुलसा। याद रखेंगे मेरे भाई, झुलसा के नाम से जानते हैं, झुलसा। और इस झुलसा की खोज हुई क्या, मतलब ये लाइट ब्लाइट के नाम से इसको जानते हैं इंग्लिश में अगर कहें तो। जिसमें पत्तियां जो होती हैं इसकी पीली पड़ जाती हैं, जिससे आपको पूरे पौधे में आपका असर इसको दिखता है। पानी की कमी से अक्सर होता है, जब उसको सिंचाई टाइम से नहीं मिलती है, तो अब वो सिंचाई जब उसको नहीं मिलेगी और एक्स्ट्रा धूप लगेगी, तो आपको झुलस जाएंगे, इसी को झुलसा कहते हैं। और इसी रोग के कारण आपका आयरलैंड में, झुलसा रोग के कारण आयरलैंड में 1845 में क्या पड़ा था? अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ गया था आपका आयरलैंड में झुलसा रोग के कारण। ठीक है। बाकी रोग तो इसमें कई पाए, वाट रोग पाया जाता है, और बाकी तो कई वो रोग हैं, वो रोग कहाँ तक पढ़ोगे। अभी आते हैं आगे क्वेश्चन पर। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि मंत्रालय। नहीं होगा। चलो, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नीति आयोग। नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है। अब यही इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं, जैसे आपका जो ये आपके मंत्रालय होते हैं आपके, जैसे हाँ, मंत्रालय से पहले समझिए एमएसपी क्या है। अब एमएसपी आया है, तो एमएसपी का पूरा विश्लेषण कर लेते हैं एमएसपी का। ठीक है। चलो, आपकी एमएसपी जो है आपका टोटल 22 फसलों पे दी जाती है। 22 फसलों पे आपका एमएसपी दी जाती है, और एक पे आपका एफआरपी जारी होती है। मैंने अभी कुछ शायद थोड़ी देर पहले 23 पे बता दिया था, तो 23 पे टोटल ये ऐसा मतलब एक प्राइस लिमिटेशन की जाती है। लेकिन जो आपका जो 23 मिला करके, गन्ने को मिला करके होता है, टोटल पे होता है। मैंने सिर्फ इसको एमएसपी में बता दिया था। एफआरपी आपका लगता है सिर्फ एक पे, है ना, आपका एफआरपी लगता है आपका सिर्फ और सिर्फ गन्ने पर, सिर्फ गन्ने पर लगता है आपका, जो कि आपका सिर्फ एक फसल है। ठीक है। और और
जो आपका ये एमएसपी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना तो नहीं बता सकता वैसे, बट ये आप याद रखेंगे, जो सीएसीपी है, सीएसीपी की जो स्थापना, सीएसीपी की स्थापना यानी कि आपका इसका 1965 में हुआ था, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? पहले नाम क्या था इसका? पहले नाम इसका क्या हुआ करता था? तो पहले नाम इसका हुआ करता था कृषि मूल्य आयोग। कृषि मूल्य आयोग, ठीक है। बाकी और जो आपकी समर्थन समर्थन मूल्य में का निर्धारण कौन करता है? निर्धारण जो आपका सिर्फ ये क्या है आपकी, ये कृषि लागत और मूल्य आयोग सिर्फ इसकी सिफारिश करता है, ओनली सिफारिश, ओनली सिफारिश है ना, सिर्फ सिफारिश करता है। फिर उसके बाद जब ये हायर अथॉरिटी पर जाता है, यानी कि आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है, जिसको हम सीसीईए के नाम से जानते हैं, जिसको हम सीसीईए के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं मेरे भाई? सीसीईए के नाम से जानते हैं, वो इसको फाइनलाइज करती है, ठीक है। इसमें इतना ही फैक्ट है, आप ये आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यूपीएसएआर कहाँ पर स्थित है? तो यूपी में है, तो आपका यूपी में आपका कहाँ पर होगा? लखनऊ में होगा। आप इस चीज को, ये फैक्ट याद रखेंगे। जो यूपीएसएआर है आपका राज्य स्तर का है, अगर हम इसको राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएं, ये आपका राज्य स्तर का है यूपीएसएआर। जो यूपीएसएआर है आपका, ये आपका राज्य स्तर पर कार्य करता है, ये राज्य स्तर पर कार्य कर रहा है। और इसके अलावा, जो आपका आईसीएआर है, आईसीएआर, ये आईसीएआर आपका एक राष्ट्रीय संस्था है ना, ये राष्ट्रीय संस्था है और ये राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ों को रेगुलेट करती है। और जो आईसीएआर का, इसका जो मुख्यालय है आईसीएआर का मुख्यालय न्यू दिल्ली है। आईसीएआर का मुख्यालय नई दिल्ली है और इसका जो आपका राष्ट्रीय स्तर का जो कैंपस आपका है, वो पूसा कैंपस है, पूसा कैंपस। पूसा कैंपस राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर यहाँ पर लिख लो, समझ जाना शॉर्ट में, ठीक है। और एक आपकी संस्था है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर लिखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको हम IARI के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना तो नहीं पता है, बट इसका जो मैं आपका मुख्यालय बता सकता हूँ, इसका मुख्यालय भी आपका इसको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, मुख्यालय नई दिल्ली। आप इसमें आप याद रखें कि आप इसका स्थापना कब हुआ था, इसको आप एक बार जरूर देख लेंगे, अभी देख लेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो आपका ये भी आपका नई दिल्ली में है। और जो यूपीएसएआर है, हाँ, ये जो आपका यूपीएसएआर है, इसकी स्थापना आपका 1989 में हुई थी, ठीक है। और एनबीआरआई एक संस्था आती है आपकी, एनबीआरआई यानी एनबीआरआई जो आपकी संस्था है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय बॉटनिक, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, है ना। तो वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये आपका लखनऊ में है, ये आपका लखनऊ में है, आप ये याद रखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। आपका जो आपका आता है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति में आपको बता चुका हूँ, आपका प्याज और मछली झींगा से आपका गुलाबी क्रांति का आपका जनक है। इसके बाद जो इसके जनक कौन माने जाते हैं? इसके जनक आपके कौन है? तो दुर्गेश पटेल, जनक आपके दुर्गेश पटेल हैं, दुर्गेश दुर्गेश पटेल आपके इसके जनक हैं, ठीक है। और बाकी जो बेसिक फैक्ट्स हैं, जैसे आपका जो प्याज का सबसे बड़ा जो आपका निर्यातक देश है, वो आपका भारत है, ठीक है। और सबसे ज्यादा आपका प्याज कहाँ पर होता है? आपका महाराष्ट्र में। अगर इस हिसाब से बात कर लें, तो प्याज आपका सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है। और आपका एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी, एशिया की सबसे बड़ी
आपका जो प्याज मंडी है वो आपकी महाराष्ट्र में है। अब महाराष्ट्र में कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुमसे। अगर पूछेगा कि एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहाँ है और आप महाराष्ट्र ऑप्शन ही ना दिया तो आप क्या करेंगे? तो आप लगाएंगे उसका एक जहाँ पे एक मेन एरिया है ना, जो जहाँ पे टाउन है या फिर जिला है। आप जिला टाउन तो मैं नहीं जानता हूँ क्या है, बट इतना जानता हूँ इसका नाम है लसाल गांव। क्या है? लसाल गांव। लसाल गांव मंडी जो है एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन दिया गया है भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आपको मैं इरिगेशन वाले में आपको ये बता चुका हूँ, आप वहां पर जाके अच्छे से कर लेंगे। नलकूप और कुएं से सबसे ज्यादा आपका सिंचाई की जाती है। नलकूप और कुएं से सबसे ज्यादा, कुएं तो जनरली नहीं है बट हाँ नलकूप जो है आपका मतलब कुआं और नलकूप, इन दोनों को मिला करके ही आपका सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है, जो लगभग लगभग आपका 46 से 50% है। 46 से 50% आपका सिंचाई मतलब पूरे भारत में देखा जाए तो नलकूप नंबर 1 है, इसमें ऐसे ही की जाती है। जो आपका प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत है जो आपका, फिर दक्षिण भारत में जैसे आपका प्रायद्वीपीय भारत आ गया। प्रायद्वीपीय मतलब जो पानी से घिरा हुआ है क्षेत्र, है ना। और वहां पर क्या है आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर लिखिए प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पर आपका जो मतलब साउथ का एरिया, साउथ इंडिया का जो एरिया है, यहाँ पर तालाब वगैरह से आपका सिंचाई फेमस है। तालाब वगैरह यहाँ पर होते हैं। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि थोड़ा सा ये मतलब एक पठारी क्षेत्र पड़ जाता है, तो पठारी क्षेत्र में क्या होता है कि थोड़ा ज़मीनें पथरीली होती हैं। ठीक है, और बाकी यूपी वगैरह में और आपका जो पंजाब हरियाणा हो गया, यहाँ पर नहर होती है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। पूसा बोल्ड क्या है? पूसा बोल्ड एक टाइप की किस्म है। किसकी किस्म है, बस यही तो जानना है। तो पूसा पूसा बोल्ड आपका जो है किस फसल की एक प्रजाति है, ये पूछा गया है इसमें। तो आपके सामने गेहूं, सरसों, चना, धान, तो आप मैं आपको बता चुका हूँ पूसा गोल्ड आपका किसका है, एक टाइप है, तो आपका सरसों का टाइप है। ठीक है, आपका एक सरसों सरसों एक तो आपका सरसों हो गया, और सरसों मतलब पूसा बोल्ड हो गया। पूसा बोल्ड के अलावा, पूसा बोल्ड के अलावा ये क्या है भाई? वेट करेंगे थोड़ा सा, अब भी ठीक करके देता हूँ, रुको। चलो सही हो गया, सही हो गया। तो जो आपका पूसा बोल्ड है, पूसा बोल्ड आपका सरसों की एक प्रजाति है। सरसों की एक प्रजाति आपका और भी देखने को मिलती है, यहाँ पर लिखता हूँ। इसकी एक और प्रजाति जो फेमस है वो वरुणा है। ठीक है, वरुणा हो गया। बाकी काला, भूरा, ये तो सब ऐसे होता ही है। इसके अलावा जो आपका पीताम्बरी, जिसको हम पीली सरसों कहते हैं, पीली सरसों आपका पीताम्बरी हो गई। ठीक है, और आपका एक आपका जो सरसों की जो किस्म एक और है, जो मतलब ये टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित की गई है, बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित, बायो बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जो आपका विकसित किया है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो विकसित है आपका पूसा जय किसान। पूसा जय किसान, पूसा जय किसान आपका फेमस है। बाकी आप बात कर लेंगे राजस्थान, जो आपका है राजस्थान, वो नंबर 1 पर आता है सरसों के उत्पादन पर। ओके, और यूपी का देखा जाए तो दूसरा, यूपी जो आपका है यूपी, वो आपका दूसरा या तीसरा लगभग लगभग रहता है। अभी करंट में उसकी क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ, आप इसको देख लेंगे। अभी इजी इजी क्वेश्चन है, इनको हम फटाफट निपटा देते हैं, कोई जल्दी नहीं है। ओके, 1 मिनट का समय देंगे बस। इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ ऐसे। अरे ये बीच में ऐसा लाइन रहती है ना तो मज़ा नहीं आता है। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे मगर रहते हो,
उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस फल के लिए फेमस है? तो आपका आम। आम, अरे यार ऑप्शन ही छिप गया, आपका ऑप्शन ही छिप गया, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे आम के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद आपका आम के लिए फेमस है, वो भी कौन सा? दशहरी आम। आपका दशहरी आम। और जो यूपी का आम होता है, ये जब विदेशों में आपका एक्सपोर्ट किया जाता है, तो आप किस किस नाम से किया जाता है? तो वो बादशाह नाम से किया जाता है, ठीक है ना? बादशाह नाम से किया, नहीं 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 नहीं, नवाब नाम से किया जाता है ना? तो यूपी का आम बता चुका हूँ। वैसे यूपी का आम जो आपका है, ये आपका जब निर्यात होता है आपका, ये जब आपका निर्यात किया जाता है, तो आपका ये, अरे यार बादशाह नहीं मेरे भाई, क्या बोला था अभी, भूल गया देखो। ये यार बादशाह, नवाब। आपका नवाब नाम से आपका निर्यात इसको किया जाता है। बाकी मैंगो मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, आप ये बताओ। आम की बात चल ही रही है, तो मैंगो मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम किसको जानते हैं? ठीक है, तो आपके एक मलिहाबाद में ही एक चचा हुए हमारे, चचा थे हमारे वो चचा। तो मलिहाबाद में आपके एक चचा हुए जिनका नाम था आपका, थोड़ा सा अ- अच्छा नाम है, कलीम उल्लाह खान, है ना? तो आप याद रखेंगे आपके जो कलीम उल्लाह खान है, उल्लाह खान, जो आपके कलीम उल्लाह खान है, इन्होंने 300 से ज्यादा, 300 से अधिक किस्मों के पौधे बोए थे आम के। मतलब आपके जो मैंगो मैन ऑफ इंडिया है, जो आपके मलिहाबाद से ही है, मतलब मलिहाबाद के ही है, मतलब आपके जो कलीमुल्ला खां है, मैंगो मैन ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने 300 से अधिक किस्मों को उगाया था, जिसके लिए इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। इसी के लिए इनको पद्मश्री से, पद्मश्री से आपको इनको नवाजा गया है, पद्मश्री भी आपको इनसे दिया गया था। और चलो अभी आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुषी क्रांति, जो इंद्रधनुष वाली क्रांति है, इसका संबंध आपका किससे है? क्या केवल हरित क्रांति से है, या केवल श्वेत क्रांति से है, या फिर कृषि के सभी क्षेत्रों के समग्र विकास से है? तो देखो इंद्रधनुषी क्रांति यानी कि 7 कलर, 7 कलर में यानी कि बहुत बहुत मतलब सारी चीजें ली गई है ना, तो मतलब समग्र विकास के लिए, सभी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए आपका इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इंद्रधनुषी क्रांति है। अब ये जो आपका, इसे लॉन्च कब किया गया था? जो आपका ये लॉन्च की गई थी, ये आपका राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 के तहत लागू की गई थी, या फिर अपनाया लिख लो, ठीक है? इसमें जो आपके 7 कलर दिए गए हैं, है ना, जो 7 कलर हैं, जैसे इसमें आपका ग्रीन हो गया, हरा कलर, एक तो आपका हरा कलर हो गया, एक आपका हो गया श्वेत कलर आपका हो गया, ठीक है? श्वेत के बाद में आपका नीला कलर हो गया, सब आपको पता है ये चीजें। नीले के बाद आपका पीला हो गया, हाँ, पीला, पीले के बाद आपका, और इतने इतने ही याद रखो, बाकी याद नहीं आ रहे मुझको भी। तो जो हरा है आपका, ये हरित क्रांति से संबंधित है, मतलब आपका आपके जो अनाज उत्पादन है उससे। श्वेत क्रांति आपका दूध उत्पादन से ये आपका समुद्री उत्पादन से है, ये आपका समुद्री उत्पादन से है ना? और आपका जो पीला है, पूला, ये पीला आपका तिलहन और दलहन, तिलहन, तिलहन लिखो, तिलहन ज्यादा सही है, तिलहन उत्पादन से आपका पीली है ना? और जो आपकी सदाबहार क्रांति आई थी एक, हाँ याद रखेंगे, सदाबहार क्रांति। अब ये सदाबहार की क्रांति का मतलब क्या था? इसको दिया कितने था, इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब यही था कि उत्पादन बढ़ाओ, लेकिन पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाओ। सदाबहार क्रांति का ये मतलब था कि आप भैया, अगर आप
उत्पादन करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमारे नेचर को नुकसान ना पहुंचाया जाए, है ना। तो नेचर नेचर का ख्याल रखा जाए। नेचर का ख्याल रख करके किया जाए। और आपका जो स्वामीनाथन, जो एम एस स्वामीनाथन जी थे, जिन्होंने आपका जो आपके ये क्रांति लाए थे, उसके बाद में ही आपका ये शब्द लाया गया था। ठीक है, अभी चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 44। और इसमें आपका पूछ रहा है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका उत्तर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंतनगर, उड़ीसा, सॉरी उत्तराखंड। पंतनगर उत्तराखंड में चलते हैं। अब देखो जो आपके पंत हैं, मतलब इसका पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर जो आपके जो नाम है, तो आपका ये है आपका पंत जी का पूरा नाम क्या था? ऋषभ पंत, वो भी उत्तराखंड के हैं। नहीं यार, जीबी पंत। जेबी पंत कृषि तथा, ठीक है। और आपका जो कानपुर में है, कानपुर में क्या है? कानपुर में आपका आईआईटी है, याद रखेंगे। इसका जो स्थापना हुई थी आपका, जेबी पंत जो यूनिवर्सिटी आपकी है, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। कब हुई थी मेरे भाई? तो इसकी स्थापना 1960 में बाय द पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसका जो मॉडल था आपका, इसका जो मॉडल था, ये यूएस बेस्ड मॉडल था। यूएस बेस्ड यानी कि वहां पर एक आपकी यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम आपका लैंड ग्रांट कॉलेज, लैंड लैंड ग्रांट कॉलेज, जो आपका यूएसए में है, उस पर आधारित थी। और आपका जो यूपी का पहला आपका अब यहाँ पर लिखो यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल आप यहाँ पर लिखेंगे, यूपी का पहला, यूपी का पहला कौन सा कृषि विश्वविद्यालय? है ना, कृषि की बात चल रही है तो कृषि होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद, यानी कि सी आजाद, सी एस आजाद, सी एस आजाद, सी एस आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पर है? ये आपके पड़ोस में है, आपको जो आपका कानपुर में है, जो आपका कानपुर में है, परमार परमार सर के घर के बगल में है आपका। पहुंच मत जाना, ठीक है। और इसमें क्या बताने वाला है? बाकी हाँ, एक एक फैक्ट है कि यहाँ पर जो आपके अजीत डोभाल जी हैं, उनको मानद उपाधि भी हाल ही में दी गई थी। बाकी वो लिखने वाला नहीं है, आप जिसको याद रखेंगे। अभी आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि एगमार्क भारत एक्ट आपका भारत में कब लागू किया गया? आपका जो एगमार्क एक्ट था, वो भारत में आपका कब लागू किया गया? तो आप तो आपका पहला ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, है ना। एगमार्क होता क्या है? एगमार्क होता क्या है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, आपका एगमार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता है, ठीक है। और इसमें आपका जो आपका एगमार्क लगाया जाता है, ये शुद्धता को मापता है। ये क्या करता है आपका? शुद्धता को मापता है, शुद्धता। ये शुद्धता मापक आपका है, जो एक मार्क है आपका शुद्धता मापता है, जैसे आप घी हो गया, तेल हो गया, मसाले हो गए, इनकी शुद्धता की आपका गारंटी रखता है। इसकी जो लैब है आपकी, इसकी जो लैब है आपकी एक मार्क की, जो आपकी एक मार्क की आपकी लैब लैब है, या फिर प्रयोगशाला, लैब लैब लिख लो या फिर प्रयोगशाला लिख लो, बात एक ही है। प्रयोगशाला,
प्रयोगशाला आपका कहाँ पर है? तो प्रयोगशाला आपका नागपुर महाराष्ट्र में है। आपका नाग नाग नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो नागपुर महाराष्ट्र में आपको इसको देखने को मिल जाएगा। और बाकी FSSAI जो हमारी है, FSSAI, ये खाद्य जो पैकेट वाले जो आते हैं ना, पैकेट पर मतलब एक पैकेज्ड फूड जितने आते हैं उसमें उसकी शुद्धता ये करता है। डिब्बा बंद लिख लो, डिब्बा बंद फूड की शुद्धता मापने के लिए आपका FSSAI के द्वारा आपको उसको सर्टिफाइड होना जरूरी है। और जो हॉलमार्क है, हॉलमार्क जो आपका है, हॉलमार्क आपका पता ही होना चाहिए आपको, जो आपका ये गोल्ड के लिए किया जाता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं इसमें। 46 नंबर क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिख रहा है कि जो आपका उत्तर प्रदेश में बाजरा का उत्पादन मुख्य रूप से किन जिलों में होता है? देखो, बाजरा एक ऐसी फसल है जिसको मतलब कम पानी की जरूरत है। तो कहाँ पर होगा? तो आपका ये तराई क्षेत्र में होगा नहीं, बुंदेलखंड में होगा नहीं, वहां पर एकदम भी पानी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि इसको पानी नहीं चाहिए, बस हल्का सा सूखा होना चाहिए। तो आपका पश्चिमी और एवं शुष्क जिलों में आपका बाजरा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाजरे में होता क्या, बाजरे को कम पानी और गर्म जलवायु चाहिए, है ना। इसीलिए इसका जैसे आपका आगरा हो गया, लिखो यहाँ पर, इसके स्थान आपके हो गए, आगरा हो गया आपका, मथुरा हो गया, यहाँ पर बारिश भी कम होती है तो कम पानी और कम जलवायु वाला एक ये पौधा है। और अलीगढ़ हो गया आपका, है ना, और अलीगढ़ आपका हो गया। तो आप इस चीज से इसको रिलेट करो कि राजस्थान में बाजरे की रोटी बहुत बनती है, राजस्थान में बाजरे की रोटी बहुत बनती है। और आगरा, मथुरा, अलीगढ़, ये तीनों आपके आप राजस्थान के करीब पड़ते हैं। तो आप इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपका संयुक्त राष्ट्र है, यूएन यूनाइटेड नेशन ने मोटे अनाज के लिए, मिलेट्स जिसको कहते हैं, मोटे अनाज का वर्ष किसको घोषित किया है? मोटे अनाज का वर्ष तो आपका वो हाल ही में बीता, आपका 2023 आपका मोटे अनाज के लिए आपका जाना जाता है। यदि मोटा अनाज वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। और श्री अन्न क्या है आपका? श्री अन्न क्या है? भारत सरकार ने मोटे अनाजों को भारत में नाम क्या दिया गया है? श्री अन्न, मोटे अनाजों को भारत में नाम श्री अन्न के नाम से दिया गया है। अभी बढ़ते हैं 47 नंबर पर, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? तो आनंद के नहीं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तो करनाल में की गई है। आनंद में आपका जो अमूल है उसकी स्थापना की गई थी सन 1970 में। ठीक है, जो आपका एक आपका NDDB है, अरे नहीं, कुछ तो गलत है। NDDB की स्थापना, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनंद, कुछ डाउट हो रहा है मुझको, शायद इसका आंसर यही होगा। मैंने पीछे गलत बताया था, शायद इसका आंसर ये होगा, तो आप इसको आप कंफर्म कर लेंगे। ठीक है ना, तो आनंद के गुजरात में ही होना चाहिए, क्योंकि करनाल में आपका राष्ट्रीय डेयरी कुछ कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझको इसमें, इसे आपका डाउटफुल है, ये मुझको डाउट लग रहा है इसमें थोड़ा सा, बस इतना कंफ्यूजन नहीं, करनाल में है कि आनंद में है। आनंद में तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें आपका जो आपका पराग नहीं, अमूल था, अमूल की स्थापना हुई थी 1970 में। हम्म, हाँ, तो इसका सही उत्तर आपका आनंद ही हो जाएगा। एक फैक्ट ये है कि इसमें इसमें आपका एक, ये तो आपका NDDB है, एक NDRI होता है आपका, NDRI होता है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान वो आपका करनाल में है, याद आया। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है? ये आपका करनाल में है। ठीक है, और आपका जो क्लोन बना मतलब क्लोनिंग करता है आपका, ये रिसर्च है जो आपका क्लोनिंग करता है।
क्लोनिंग क्या होता है? जस्ट कॉपीज करता है आपका। और जो पहला क्लोन इसने बनाया था, पहला क्लोन, जो आपका ये पहला क्लोन बनाया था, ये आपका मतलब ये कैसा, क्या बता दूं, मतलब पहला क्लोन भैंस का क्लोन बनाया था। मतलब जानवरों की क्लोनिंग करता है ये, कि दूध का उत्पादन कैसे बढ़े। भैंस क्लोन, जिसका नाम गरिमा या स्वरूपा, स्वरूपा था। ठीक है। और जो आनंद है आपकी, आनंद, दूध पियो तो आनंद आता है, तो इसको मिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। मिल्क सिटी ऑफ, मिल्क सिटी ऑफ इंडिया आपका आनंद जानी जाती है। क्वेश्चन रिपीट होंगे आखिरी के, एक ये दो जो क्वेश्चन रहने वाले, ये मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, लेकिन आंसर बता दूंगा। आप इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा आप बताएंगे। नहीं, आप चलो इसका मैं बता देता हूँ, बाकी आप इसका बताएंगे। जो नॉर्मल बोल लाग है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरे अरे, रुक 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 भाई, रुक 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 जा। नॉर्मल, नॉर्मन बोरलाग जो है आपके ये अध्यक्ष हैं। इनको शांति का नोबेल मिला था। कब मिला था? 1970 में आपका इनको शांति का, पीस का नोबेल मिला था। ठीक है, अब मैंने बताया था इनको नोबेल मिला था, लेकिन मैंने कहा था इनको कृषि के योगदान के लिए मिला था। मतलब कृषि का योगदान करके एक प्रकार के इन्होंने शांति का ही काम किया था, तो इसलिए यहाँ पर उनको मिल गया था। और जो आपको नॉर्मल जी थे आपके, ये कहाँ के थे? तो ये आपका यूएसए के थे। इनका एक रिसर्च सेंटर मैक्सिको में था, तो वहीं पे सब काम किया करते थे। और इनकी एक बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना। बुक है द मैन हु फेड, द मैन हु फेड फेड द वर्ल्ड। ये इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है, जिसको आप बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, द मैन हु फेड द वर्ल्ड, आप इसको याद रखेंगे। फिर आपका आता है मूंगफली वाला क्वेश्चन। कहाँ है? हाँ, थोड़ा सा स्लो रिकॉर्ड कर रहा है स्क्रीन, उसको करना पड़ेगा। मूंगफली उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यानी कि मूंगफली का उत्पादन आपका सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? क्या वो बिहार में होता है? क्या वो गुजरात में होता है? जी हाँ, तो आपका गुजरात इसका सही उत्तर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गरीबों का बादाम कहा जाता है। और इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन, हाँ एक और है, चलो इसका भी बता ही देता हूँ मैं आपको। इसमें ज्यादा कुछ बताना नहीं। जो बलुई मिट्टी है आपका, ये बलुई मतलब से जो मूंगफली है आपका बलुई, अरे यार, दस अलग, बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो आपका लगभग लगभग गुजरात में पाई जाती है। गुजरात में तो काली भी पाई जाती है, लेकिन जो कुछ एक अच्छा उत्पादन जो आपका माना जाता है, वो आपका इसमें ही माना जाता है। ठीक है। और इसमें बाकी तो और क्या हो सकता है इसमें, बस इतना ही है इसमें। बाकी इसकी जो जड़ों में, इसकी जड़ों में आपका एक बैक्टीरिया पाया जाता है। जड़ों में आपका बैक्टीरिया पाया जाता है आपका, जिसका नाम होता है, बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइबोजियम। राइबो राइजोबियम होता है, अच्छा यार, सॉरी, राइजोबियम। राइजोबियम होता है जो इनकी जड़ों को आपका एक मजबूती देता है, या फिर उपजाऊ बनाता है उसको। ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, हथनीकुंड बैराज किस नदी पर है? तो हथनीकुंड बैराज आपका यमुना नदी पर है। आपका होमवर्क कितना रहेगा कि इससे जुड़े आप कुछ, आपको 5-6 फैक्ट आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो ये सेशन कैसा लगा? बाकी आप अभी मैं आपको एक 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशन और दूंगा, जिसमें मैं 1 घंटे के अंदर अंदर उन 50 क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। अभी यहाँ पे मैंने ज़्यादातर मैंने जो है जानकारी इसी में सब दे दी है, तो उसमें जो बचेगा मैं उसमें दे दूंगा, तो आप चिंता नहीं करेंगे। बाकी जो वीडियो आपके 2-2.5 घंटे की लगभग हुई है, आप इसको भाई एंजॉय करिए, अच्छे से पूरा कर लीजिए। उसके बाद आपको और 1 घंटे की जो वीडियो आएगी ना, वीडियो उसको 2x पे लगा के कर लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है।
मैं वादा करता हूँ आपसे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। और मैंने अभी वीडियो बनाई थी कट ऑफ की, ये देखिए, कि दिल्ली पुलिस में कट ऑफ वगैरह कैसे किया जाएगी, तो उसके बारे में हमने पूरी डिटेल्ड जानकारी दी है। जी देखिए, आपने इसको नहीं देखा है तो आप इसको देखिए जा करके। ओके। जो इक्वी परसेंटाइल या फिर डेविएशन मेथड लगा करके जो इस बार एसएससी कर रहा है कारनामे, उसको सब यहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया है। बाकी आप, और हाँ, एक भाई इसके लिए मुझसे गलती हो गई है कि कल मैं जब मैंने रिकॉर्ड क्लास की थी पहले वाले सेशन की, जो आपका करीब यही 27 नंबर क्वेश्चन तक था, तो वहाँ तक का मैं ना ये जो पीपीटी आपका था वो सेव नहीं कर पाया था। मैं उसके लिए सेव क्या सेव किया, लेकिन वो कट गया। कुछ टेक्निकल ग्लिच था, इसकी वजह से वो कट गया आपका। तो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। बाकी ये जो आपका पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। और ये आपको मिलेगा कहाँ से? टेलीग्राम से मिलेगा। टेलीग्राम की लिंक कहाँ है? तो टेलीग्राम की लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।